हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं क्या? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम लोग जानने से पहले जानेंगे कि संख्या क्या होता है। संख्या तो आपका 0, 1, 2, 3 डॉट 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 जितने भी होते हैं इनफाइनाइट, ये सारे क्या होते हैं? संख्या कहलाते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं संख्या को लिखने और संख्याओं को नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। मतलब किसी संख्या को हम उसका नामकरण जो करते हैं, जैसे इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका कहलाया संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम लोग बात करेंगे अंक की। डिजिट 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 क्या होता है? तो डिजिट जो आपका होता है वो डिजिट टोटल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल 10 डिजिट आपका होता है। ठीक है। टोटल 10 डिजिट ही होते हैं और इसी 10 डिजिट से आपका जो होता है जितनी बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर सकते हैं और जितनी छोटी से छोटी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें आपका क्या होता है कि हम किसी संख्या को कैसे बनाते हैं, किसी संख्या को कैसे बनाते हैं। तो जैसे देखिए, कोई भी संख्या आपको 2 अंकों की बनानी है, कोई भी संख्या 2 अंकों या 2 अंकों से अधिक की भी बना सकते हैं। तो हम लोग कोई 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 18। ठीक है। ये 18 कैसे लिखा है? तो आपका ये लिखने का तरीका, यहाँ 18 को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, x और y के रूप में। अब ये y जो आपका है यह इकाई को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? इकाई को। और x जो आपका है यह दहाई को प्रदर्शित करता है। तो इसको देखिएगा कि इसको हम लोग y इंटू 1 प्लस 10 इंटू x लिख सकते हैं क्या? तो ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं, 8 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो देखिए, ये तो आपका हो गया संख्या का निर्माण करना कि कैसे हम किसी संख्या को बनाते हैं। अब इनसे आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं कि आपका ये संख्या प्रणाली क्या है। तो देखिए, संख्या प्रणाली जो है आपका दोस्तों, यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपका दार्शनिक अंकन प्रणाली, दार्शनिक अंकन प्रणाली, और दूसरी आपका होता है रोमन अंकन प्रणाली या रोमन सिस्टम। ठीक है। तो रोमन सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि इसमें कैसे लिखता है, 1, 2, 3 इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है। इसको अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले दार्शनिक को करते हैं। अब ये दार्शनिक प्रणाली, इसका दार्शनिक नाम क्यों पड़ा? तो इसका दार्शनिक नाम इसलिए पड़ा कि इसमें टोटल जो डिजिट की जो संख्या होती है वो टोटल डिजिट आपका 10 होता है, जो अभी हमने बताया था 0 से लेकर के 9 तक का। ये टोटल डिजिट आपका कितना हुआ? 10 हुआ। इसलिए इस संख्या को दार्शनिक संख्या प्रणाली बोला जाता है। अब दार्शनिक संख्या प्रणाली जो है यह भी आपका 2 प्रकार का होता है। दार्शनिक संख्या प्रणाली भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है इसमें इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय संख्या प्रणाली, और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संख्या प्रणाली और इंटरनेशनल संख्या प्रणाली में किसी संख्या को अगर हमको लिखना हो, शब्दों या अंकों में लिखना होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस चीज़ को हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन सिस्टम प्रणाली की। सबसे पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं
इंडियन सिस्टम प्रणाली की। तो इंडियन सिस्टम प्रणाली में दोस्तों आपका होता है क्या कि किसी भी बड़े से बड़े अगर अंक या शब्द संख्या या शब्द लिखा हुआ हो तो उसमें जो आपका कॉमा का जो सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको दे दिया है 5 6 8 3 9 8 4, ठीक। अब इसमें इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों हम देखेंगे। तो देखिए, इंडियन सिस्टम में आपका किसी भी संख्या को पढ़ने का जो तरीका होता है उसमें हम लोग कॉमा जो लगाते हैं वह पहली 3 संख्या पर पहली कॉमा होता है। उसके बाद जो हमारा कॉमा होता है प्रति 2 संख्या के बाद हमारा ये कॉमा आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम में होता है। अब इसको हम लोगों को अगर पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इसको पढ़ेंगे 56,83,984 ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें पहली 3 पे ही होता है और दूसरी जो यहाँ पर 2-2 पे हुआ वो 2-2 पे ना होके 3-3 की अंतराल पे अब ये चलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई 2 अंक होगा, उसके बाद ये फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता है। तो इसमें आपका क्या होता है, अब इसको पढ़ने के लिए क्या होता है कि इसका जो पढ़ने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है भारतीय सिस्टम प्रणाली से, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका टोटल होता है ना, ये जो आपका टोटल होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, इसको हम लोग बोलते हैं हजार। ऐसे अभी जनरल बता रहे हैं, आगे फिर बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मिलियन। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, की तो ऐसे हो गया। लेकिन इसको पढ़ने के लिए अभी हमको इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग इंटरनेशनल में पढ़ेंगे कि आपका ये हो जाएगा 5,683,984 ऐसे पढ़ेंगे। तो फिर कहिएगा सर ये कैसे हुआ, तो देखिए हम थोड़ा सा आपको दोनों में अंतर बतलाते हैं। चलिए ये आपका होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100, ये होता है 1000, ठीक है। ये होता है 1000, ये होता है 10,000। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका आता है लाख यानी लैक्स, ये आता है 10 लैक्स, ठीक। उसके बाद आता है करोड़, उसके बाद आता है 10 करोड़, ये आता है। अब ये तो आपका भारतीय प्रणाली हो गया, भारतीय हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इंटरनेशनल में क्या होता है। तो इंटरनेशनल में भी आपका ये 1 ही होता है, ये 10 ही होता है, 100 ही होता है, 1000 ही होता है, 10,000 भी 10,000 ही होता है। लेकिन अब यहाँ से चेंजिंग होता है, यहाँ तक सेम होता है। यहाँ से आपका जो नाम इसका होगा इतना का, वही नाम इसका भी इतना का होता है। लेकिन यहाँ पर अब यह हो जाता है 100,000, ठीक, मतलब 100,000, ठीक। अब आपका यहाँ पे आता है मिलियन, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मिलियन, यहाँ पे आ जाएगा 100 मिलियन। इस तरह से आपका ये चलता है। अब हम इस संख्या को बैठाते हैं तो आपका है 4 8 9 3 8 6 5। अब आसानी के साथ आप नाम इसका बतला सकते हैं। इंडियन में कहेगा तो इंडियन में यहाँ पर देख लेंगे तो ये कितना है 10 लाख, मतलब 5 लाख है ना, 10 लाख है ना। तो इस दोनों को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। तो ये किसको कितना बोलेंगे, 56,83,984 कॉमा के अनुसार।
अगर इंटरनेशनल में इसी की बात करेगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग 3 पे कॉमा 3 पे कॉमा, ये हमारा क्या है मिलियन, 5 मिलियन, ये क्या है 100,000 यानी 683,000, इसको बोलेंगे 683,000 और इसको बोलेंगे 984। तो ये आपका हो गया संख्या प्रणाली का प्रकार इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें आपको किसी भी संख्या का शब्दों या अंकों में कहे तो वह आप क्या है आसानी से इसको लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आगे, वो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान आपका दोस्तों होता है कि दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन मिलने के साथ साथ मैं आपको और ही अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगा, जिससे आप आसानी से अपनी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्थानीय मान का। स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एक होता है आपका फेस वैल्यू, इसको बोलते हैं अंकित या जातीय या वास्तविक या शुद्ध मान। ये सारे चीज आपका जो ये कहलाता है फेस वैल्यू। ये सारा नाम जो अभी आपने देखा ये फेस वैल्यू का, और ये प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू जो है किसी संख्या का स्थान को बतलाता है। प्लेस मतलब हुआ स्थान, मतलब वह संख्या किस स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, हजार पे है, कौन से स्थान पे स्थित है, वो चीज़ें यहाँ पे वो बतलाता है, ये प्लेस वैल्यू बतलाता है। और आपका आता है फेस वैल्यू के बाद। तो फेस वैल्यू दोस्तों किस चीज़ को बतलाता है, तो फेस वैल्यू जो आपका होता है फेस मतलब क्या होता है चेहरा। तो चेहरा कहने का मतलब कि जिस संख्या के बारे में बात करे वही संख्या उसका फेस वैल्यू होगा। मतलब अगर कहे कि 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 2 का पूछे तो 2 ही होगा। मतलब जिस संख्या के बारे में पूछे तो वही उसका फेस वैल्यू होगा, या अंकित मान या जातीय मान या वास्तविक मान या शुद्ध मान, सब वही होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों को देखना पड़ेगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकते। एक ही एग्जाम्पल में मैं दोनों चीज़ें समझाने का प्रयास करूंगा आपको, आप लोग भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आपका क्वेश्चन है 489765। अब इसमें पूछा जा रहा है आपका कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा या स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जब भी किसी संख्या का काउंट करते हैं तो दाहिनी तरफ से उसको शुरू करते हैं। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार किस पोजीशन पे ये है, 1000वें पोजीशन पे है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जिस संख्या का निकालना होता है उसमें गुना करते हैं किससे, जहाँ पर वह स्थित होता है। तो वह कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब 1000वें स्थान पर हमारा संख्या स्थित है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 9000। ठीक। अगर इसी में पूछ दे कि 6 का क्या होगा, तो 6 गुने कैमे स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, दूसरे स्थान दहाई स्थान पे, मतलब ये हो गया 60। अब देखिए दोस्तों,
कभी कभी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो पूछ दिया जाता है, उसमें से 2 प्लेस वैल्यू पूछ देगा और साथ ही साथ यह भी पूछ देगा कि दोनों प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है, दोनों प्लेस वैल्यू का योगफल क्या है, दोनों प्लेस वैल्यू का गुणनफल क्या है, या दोनों से प्लेस वैल्यू का भागफल क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। अब क्या है कि अगर गुणनफल, ये अगर अंतर या गुणनफल कुछ भी पूछे, तो जैसे हमको पूछ दिया कि ये दोनों का अंतर क्या होगा, ठीक, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे कितने बच गया, ये बच गया 9 और यहाँ पर बच गया 8, 8940, ये आपका आंसर हो गया। अगर पूछता ये दोनों का ऐड, तो ऐड कर देते तो 9060 हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार अगर गुणनफल तो गुना कर देंगे, डिवाइड तो डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे इसी क्वेश्चन में फेस वैल्यू की। ये तो आपका हो गया प्लेस वैल्यू। अब कह रहा है फेस वैल्यू कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 7 का फेस वैल्यू जो आपका होगा, या अंकित मान या वास्तविक मान या जातीय मान या शुद्ध मान, ये सभी इसी का नाम है। कोई नाम से पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सीटेट वाले पूछते हैं, उल्टा पुल्टा करके पूछते रहते हैं वो, तो ये नाम आपको याद रखना है। तो जब 7 का फेस वैल्यू पूछा तो मतलब ये हमारा 7 ही होगा। 6 का पूछा मतलब 6 ही आंसर होगा। जिसका फेस वैल्यू पूछेगा वही आंसर होगा। अब कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में कि आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर पूछ देता है। जैसे यहीं पर देख लीजिए कि आपसे एक निकालने के लिए कह दिया फेस वैल्यू और एक कह दिया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू हमने निकाल रखा है और कह रहा है कि 8 का फेस वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं, 8 का फेस वैल्यू जो हमारा होगा वह 8 ही होगा। अब पूछ रहा है कि दोनों का अंतर क्या होगा, तो बस इसमें से 8 को घटा देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, 8 9 ना, 8 9 हो गया, बस बात खत्म। क्लियर। तो ये था आपका प्लेस और फेस वैल्यू। अब आपका है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग किसको कहते हैं, घटते और बढ़ते क्रम या आरोही और अवरोही क्रम। देखिए आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका हिंदी में और भी नाम है घटते क्रम और उसका नाम है बढ़ते क्रम। मतलब ये हम लोग आरोही जो है बढ़ते क्रम असेंडिंग की बात करते हैं। इसमें जो संख्या होता है बढ़ते जाता है, जैसे 1 है तो 2 है तो 3 है तो 4 है, ऐसे होगा। लेकिन ये जो आपका अवरोही क्रम है ये उल्टा चलता है। मतलब मान लीजिए कि कोई संख्या आपको दे दिया है जिसमें सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए कि 20 होगा, तो मतलब यहाँ पे 20 होगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से आपका ये संख्या चलता है। अब इसमें क्या है कि इसमें कई प्रकार के आपका प्रश्न दे देता है, कभी दशमलव में दे देता है तो कभी फ्रैक्शन में दे देता है। तो वो सब बहुत आसान है, आपको करना है, बहुत ही इजी है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसको आसानी से समझा देंगे, पहले आप लोग थ्योरी को समझ लीजिए। अब है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को कितने प्रकार से बांटे गए हैं। तो हम लोग पहली पॉइंट जो पढ़ेंगे वह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिस संख्या का कोई खोज या आविष्कार या फिर कहीं से लाया नहीं गया हो। मतलब यह नेचुरल, मतलब प्राकृतिक देन है, ठीक है। तो ये जो हमारी संख्या है वह हमारी संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की होती है, अनंत तक की होती है। अंतिम संख्या आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। तो ये संख्या हमारी कहलाती है क्या, प्राकृत संख्या, या इसी को हम लोग बोलते हैं गिनती की संख्या, गिनती की संख्या।
तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या। ठीक, दूसरी आपका होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब होल नंबर कौन होता है? तो देखिए, होल नंबर जो होता है जिसमें एक जीरो लग जाए, प्राकृत संख्या में जीरो लगा देने से होल नंबर बन जाता है। ठीक है, प्राकृत संख्या में जीरो लगा देने से होल नंबर बन जाता है। मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये आपका हो गया पूर्णांक से, ये पूर्ण संख्या। अब बात हम लोग करते हैं सम संख्या की। सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 या 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो आपका सम संख्या होगा 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये भी चलते रहेगा। तो इसी प्रकार से आपका ये सम संख्या होता है। अब देखिए, लोग कहते हैं कि 2 सबसे छोटी सम संख्या है, तो ये बिल्कुल सही है। एक प्रश्न उठता है कि जीरो क्या है? तो देखिए, जीरो भी जो है एक सम संख्या में ही गिनती किया गया है। अब इसको मैं क्वेश्चन आगे बनाऊंगा, वहाँ पर मैं प्रूफ करके बता दूंगा कि कैसे जीरो सम संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये देखिए, है सम संख्या माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में इसको सम संख्या के साथ रखा नहीं जाता है, लेकिन माना जाता है कि जीरो सम संख्या, क्योंकि कुछ इसमें निगेटिव भी है, जिस कारण से इसको पूर्ण रूप से माना नहीं गया है कि यह सम संख्या। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसको साबित करता है कि यह एक सम संख्या है। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, विषम संख्या ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसी संख्या कहलाती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो क्या होगा? 1 3 5 7 9, इसी प्रकार से आपका क्या होगा? बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? विषम संख्या। अगला आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इंटीजर्स जो आपका होते हैं, इसमें धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर, धनात्मक और ऋणात्मक के साथ साथ जीरो भी होगा। जीरो और धनात्मक व ऋणात्मक संख्या से मिलकर जो संख्याएं बनती है, वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या कहलाई है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटीजर्स कहलाती है। जैसे जीरो आपका यहाँ पर मान लीजिए बीच में, इधर हो गया जीरो के इधर आपका हो गया धनात्मक, ठीक, और इधर हो गया ऋणात्मक। अब ये जो है माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। दोनों का न इसका अंत है न इसका अंत है, और ये जीरो है मिड में। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। और जीरो जो है आपका है न्यूट्रल नंबर भी इसको बोलते हैं, उदासीन, क्योंकि इस पर न प्लस काम करेगा और ना ही माइनस काम करेगा। दोनों में से कोई इसके ऊपर काम नहीं करेगा। जीरो को किसी संख्या में जोड़ने से न कोई फर्क पड़ता है, न जीरो को किसी संख्या में से घटाने पर फर्क पड़ता है, बल्कि जीरो को किसी संख्या के साथ लगाने पर फर्क पड़ता है। जैसे 1 0 है, एक और जीरो लगा दिए, फर्क पड़ा ना, एक और लगा दिए, फर्क पड़ा ना। तो ये चीजें होता है। आगे आपका है भाज्य संख्या। आगे आपका है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या को कहते हैं? तो भाज्य संख्या आपका ऐसी प्राकृत संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि भाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि वह ऐसी संख्या होगी जो स्वयं से भी कटेगा, ठीक है, और एक से भी कटेगा, और ये दोनों के अलावे भी
हेलो। तो ऐसी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, जैसे 4, 6, तो 8, 10, तो ऐसी जो ये सारी संख्या क्या होगी है? वो कौन सी होगी, जैसे 9, 4, ये 6, सब संख्या क्या है? 8, ये 10, सब संख्या जो है ये सारी क्या 1 है, से भी कट सकता है, 9, 4 से भी कट ये सब सकता है, संख्या क्या है? और ये दोनों ये के सब संख्या अलावे जो है यह 2 से भी 1 से कट भी कट सकता है। सकता है, 4 से भी 6 कट सकता है, और 1 ये से भी कट दोनों के सकता है, अलावे 6 से यह भी कट 2 से सकता भी है, कट और सकता ये है। दोनों के अलावे 2 और 6 3 से भी कट सकता है। 1 से भी कट इसी सकता है, प्रकार 8 भी 6 है, से भी कट 1 से सकता भी है, कट और सकता ये है, 8 दोनों से के भी कट अलावे सकता 2 है, और 3 2 से से भी भी कट कट सकता सकता है, है। 4 से भी उसी कट सकता है। प्रकार 8 इसी भी है, प्रकार ये 1 से भी सभी कट संख्या सकता है, आपका क्या 8 से होगा? भी कट सकता भाज्य है, संख्या होगा। 2 से भी कट अब सकता है, आप 4 बात से भी करते कट हैं सकता है। अभाज्य इसी संख्या प्रकार की। ये सभी अभाज्य संख्या आपका संख्या क्या कौन होगा, सी संख्या भाज्य होती है? संख्या होगा। तो अभाज्य अब हम संख्या बात होती है करते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या ऐसी की। संख्या अभाज्य संख्या जो कौन सी संख्या होती स्वयं है? और तो अभाज्य 1 से संख्या होती है दोस्तों इसके अलावा वैसी किसी और से संख्या वह नहीं जो कटेगा। स्वयं जैसे और 1 आपका से सबसे छोटी इसके अभाज्य अलावा संख्या किसी और से 2 वह होती है, नहीं और कटेगा। सबसे छोटी जैसे अभाज्य संख्या 2 होने के आपका साथ सबसे छोटी साथ एक अभाज्य ऐसी संख्या अभाज्य संख्या 2 2 है होती है, जो सम और संख्या सबसे भी है। छोटी इसके अभाज्य अलावा संख्या कोई 2 सम होने के साथ नहीं है। साथ एक तो ऐसी अभाज्य अभाज्य संख्या संख्या आपका 2 है होता है जो सबसे सम छोटी 2, संख्या भी है, 1 को नहीं इसके मानते अलावा हैं। कोई सम 2, नहीं है। तो अभाज्य 3, संख्या आपका होता है सबसे छोटी 5, 2, 1 को नहीं 7, माना गया। 2, 11, 13, 3, 17, 19, 5, ऐसे ही आपका 7, चला जाता है। टोटल 11, 100 तक आप जाइएगा 13, तो 17, 25 या 24 19, शायद आता ऐसे है, ही वो देख आपका लीजिएगा चला पढ़ के जाता है। जो भी आएगा। टोटल 100 तो तक आप देखिए जाइएगा हम लोग तो कैसे पता करेंगे कि ये 25 या अभाज्य है 24 या शायद नहीं। आते हैं, तो वो 2 में देख हम लीजिएगा जब भाग करके जो भी करेंगे आएंगे। तो इसमें तो 1 से देखिए लगेगा, हम लोग कैसे 2 पता से करेंगे लगेगा, कि ये ये अभाज्य है दोनों के या नहीं अलावा है। इसमें तो और 2 किसी से में हम भाग लगेगा भाग क्या? करेंगे नहीं तो ना। इसमें 1 से इसी लगेगा, तरह 2 3 से में लगेगा, ये दोनों 1 के से पूरा अलावा पूरा इसमें कट और किसी जाएगा, से भाग 2 लगेगा से पूरा क्या? पूरा कट नहीं ना। जाएगा, ये दोनों के उसी अलावा तरह किसी और से 3 में कटेगा नहीं। 1 से उसी पूरा तरह पूरा कट 5 में जाएगा, 1 से कटेगा, 3 से 5 पूरा से पूरा कट कटेगा, जाएगा, दूसरे ये तीसरे किसी दोनों से के अलावा कटेगा किसी और नहीं। से कटेगा उसी तरह ये नहीं। सारी उसी संख्या तरह किसी से 5 में नहीं 1 से कटेगा, कटेगा, 5 से सिर्फ कटेगा, स्वयं दूसरे से तीसरे और किसी से 1 से कटेगा नहीं। कटेगा। इसके उसी तरह अलावा ये किसी सारी से यह संख्या नहीं किसी से कटेगा। नहीं ठीक कटेगा, है। सिर्फ टोटल आपका स्वयं 1 से से 100 तक और जो 1 संख्या से होता है कटेगा, वह इसके 25 अलावा किसी अभाज्य से यह संख्या नहीं होता है कटेगा। दोस्तों, याद ठीक है। रखिएगा। टोटल आपको आपका क्वेश्चन 1 से कभी 100 भी तक जो पूछ संख्या सकता होता है। है वह 25 ठीक है। अभाज्य संख्या अब होता है आपसे दोस्तों, एक याद पूछता है रखिएगा। सह आपको क्वेश्चन अभाज्य कभी कभी संख्या, पूछ देता को है। प्राइम नंबर। को ठीक प्राइम है। नंबर कौन अब होता है? आपसे एक तो पूछता देखिए है को सह प्राइम नंबर अभाज्य एक संख्या, ऐसा अभाज्य को प्राइम संख्या का नंबर। समूह होता को है प्राइम नंबर कौन जिसका होता है? तो देखिए HCF 1 होता है। को प्राइम जिसका नंबर एक HCF क्या ऐसा होता है? अभाज्य संख्या 1 का होता समूह है। होता है जैसे जिसका ये आपका HCF दोनों 1 प्राइम होता संख्या है, है, ये जिसका प्राइम HCF क्या नंबर होता है, है? ये 1 भी सभी होता है। प्राइम नंबर है। जैसे ये 2 जोड़ा हम ये लेंगे आपका दोनों और प्राइम इसका संख्या है, HCF ये निकालेंगे प्राइम तो नंबर है, कितना आएगा? ये भी सभी प्राइम नंबर है, तो ये 2 जोड़ा हम लेंगे और इसका HCF कितना निकालेंगे आएगा? तो एक कितना आया, आएगा? 5 और 7 को लेंगे। ठीक है। कितना आएगा? 1 आया, 5 और 7 को लेंगे। ठीक है। इसका भी 1 आया। मतलब ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 आएगा इसका भी वह 1 आया। आपका को प्राइम मतलब नंबर ऐसा कहलाएगा। जोड़ा ठीक है। ऐसा जोड़ा जिसका अब HCF है 1 परिमेय आएगा संख्या। वह आपका परिमेय को संख्या प्राइम किसको नंबर कहते हैं? तो कहलाएगा। परिमेय ठीक है। संख्या वह संख्या अब है कहलाती है परिमेय जिसको संख्या। हम पी बाई क्यू परिमेय के रूप संख्या में किसको कहते लिखते हैं। हैं? तो यहाँ पर परिमेय ज़्यादा हम संख्या परिमेय वह संख्या संख्या के ऊपर बात नहीं करेंगे, कहलाती है आगे जिसको चलेंगे हम पी उसके बाई बाद क्यू के रूप करेंगे। में परिमेय लिखते हैं। संख्या वह यहाँ पर संख्या ज़्यादा हम कहलाती परिमेय है संख्या की अभी जिसको बात हम नहीं पी बाई करेंगे, क्यू के आगे रूप में चलेंगे तो लिख इसकी सकते बात हैं। करेंगे। जैसे परिमेय संख्या वह 2 संख्या बटे कहलाती है जिसको 3 हम पी बाई क्यू के हो रूप गया, में लिख सकते 11 हैं। बटे जैसे 4। 2 बटे ठीक है। ये 3 सब आपका क्या होगा? हो गया ना, परिमेय संख्या। 11 और बटे एक होता है 4। अपरिमेय संख्या, ठीक है। इरेशनल। ये सब आपका यहाँ क्या पे एक होगा? चीज कंडीशन होता है, परिमेय ये संख्या। आपका और एक Q का होता जो है वैल्यू होगा अपरिमेय ये संख्या, Q नॉट इरेशनल। इक्वल टू 0, यहाँ पे एक चीज मतलब ये कंडीशन मान होता है, कभी ये आपका आपका Q 0 का नहीं जो हो वैल्यू सकता। होगा ठीक ये है। Q Q का नॉट मान इक्वल कभी टू 0 जीरो, नहीं होगा। P मतलब का ये मान मान भले हो जाए कभी लेकिन Q का आपका मान 0 जीरो नहीं नहीं होगा। हो अगर सकता Q है। का मान 0 ठीक है। होगा तो Q वो का मान अनडिफाइंड कभी हो जीरो जाता है। नहीं होगा, P का मान भले हो जाए लेकिन Q का अब मान है जीरो नहीं। अपरिमेय अगर संख्या। Q का मान तो जीरो होगा अपरिमेय तो संख्या वो ऐसी अनडिफाइंड संख्या हो होती जाता है है। जिसको हम पी बाई क्यू के
के रूप में नहीं लिख अब सकते आए हैं, अपरिमेय तब भी संख्या। उनका तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या बिल्कुल होती भी है नहीं जिसको निकाला हम जा पी बाई सकता क्यू है। के रूप में नहीं मतलब लिख सकते हैं। हम
और उस कभी संख्या उनका को PY Q के रूप पूर्ण में भी है नहीं लिख सकते वर्गमूल भी नहीं और उसका निकाला जा वर्गमूल सकता भी है। नहीं निकाल सकते पूरा मतलब पूरा। हम तो उस ऐसी कौन संख्या सी को संख्या PY होगी? Q के रूप तो में भी ऐसी नहीं लिख संख्या सकते आपकी हैं होगी और रूट उसका 3 वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं पूरा रूट पूरा। तो ऐसी 105 कौन सी होगा, संख्या होगी? रूट तो ऐसी 107 संख्या होगा। आपकी होगी इस रूट तरह की 3 संख्या होगी, होगी। पाई रूट होगा जिसका 105 मान होगा, क्या होता है रूट 22/7 या 107 होगा। 3.14 इस ये तरह होता की है ना। संख्या तो होगी। ये सारी पाई संख्या जो होगा आपका होगा जिसका मान क्या होता है इसको ना हम PY 22/7 या Q के रूप में लिख सकते 3.14, हैं, ना यही पूर्ण होता है ना। वर्ग बना तो ये सकते हैं। सारी संख्या जो ठीक। आपका होगा अब अपरिमेय, गणित में एक इसको चीज ना हम है PY Q के कि रूप में लिख सकते हैं, ना दो पूर्ण परिमेय वर्ग संख्या बना के सकते हैं। मध्य ठीक। कितनी अब नोट में एक परिमेय चीज है संख्या या अपरिमेय कि संख्या दो होती है? परिमेय संख्या के कितनी होती मध्य है? तो कितनी यहाँ पे आपका जो ये आंसर परिमेय होगा संख्या या वह अपरिमेय संख्या अनंत होगा। होती है। क्या होगा? कितनी होती अनंत है? होगा। तो मतलब यहाँ पे किसी आपका भी जो दो आंसर दो होगा परिमेय संख्या वह या अपरिमेय अनंत संख्या होगा। के बीच क्या की होगा? अगर संख्या अनंत पूछे होगा। तो मतलब वह जो आपका किसी भी होता दो है दो परिमेय इनफाइनाइट संख्या होता है, या अनंत अपरिमेय होता संख्या है। के बीच की अगर ठीक है, संख्या पूछे तो वह जो अनंत आपका होता है। होता है अब हम लोग इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो आज के अनंत होता क्लास में है। हम लोग अब हम इतना ही लोग जानेंगे और अगली क्लास में हम लोग इससे आगे कुछ इसका नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला को जानेंगे कि कैसे प्राकृत संख्या का योगफल हम लोग निकालते हैं या किसी भी संख्या का योगफल या वर्गों का योग, ये जो भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन वगैरह में पूछा तो जाता है आज के इससे क्लास में हम संबंधित हम लोग लोग इतना इसके ही जानेंगे क्वेश्चन को करेंगे। और अगली ठीक है क्लास में दोस्तों, हम लोग तो आप इससे लोग आगे अगर कुछ वीडियो अच्छा इसका लगा नंबर होगा सिस्टम का तो कुछ लाइक और शेयर क्वेश्चन जरूर मार करेंगे और दीजिएगा कुछ और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट साथ फार्मूला अपने को जानेंगे दोस्तों में कि कैसे प्राकृत इसको संख्या का शेयर भी जरूर कर योगफल दीजिएगा। हम लोग आप निकालते लोगों का हैं बहुत या बहुत किसी भी संख्या का धन्यवाद। योगफल या वर्गों का योग